पर हम आए हुए हैं। इससे पहले कि मैं आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से एक बात मैं पहले आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हमने अपने दौर के ऊपर इंडिया अलायंस के साथ हमने अलायंस की पेशगी की है। हमने कहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को दूर रखना है और अब तो एकनाथ शिंदे साहब की शिवसेना जिस तरीके का रोल प्ले कर रही है हमारे साथ, अब हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ भी जिस तरीके से बयानबाजी चल रही है और उसकी तायीद करने के लिए मुख्यमंत्री खुद आते हैं और उनकी पीठ पर दबाते हैं, तो सोचिएगा आप कि हम किस तरफ जा रहे हैं। हमें किस तरीके से हमारे साथ खेला जा रहा है। ये प्रपोजल हमने लोकसभा के इलेक्शन के टाइम पे भी दिया था, लेकिन उनकी तरफ से कोई प्रतिसाद आया नहीं था। अभी फिलहाल हमने दोबारा और आज फिर से एक मरतबा आपके ज़रिए हम ये पैगाम ये तीनों पार्टीज़ को देना चाहते हैं, शरद पवार साहब को, कांग्रेस को और शिवसेना को, कि हमें अगर भारतीय जनता पार्टी को दूर रखना है तो कहीं ना कहीं हमें भी कुछ समझौते करने पड़ेंगे। लेकिन अभी तक इनका कोई ये नहीं आया, एक रिस्पॉन्स नहीं मिला है। हालांकि नीचे स्तर के ऊपर बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि हर तरह का गठजोड़ करके भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे, अजित पवार को सत्ता से दूर रखा जाए। अभी बम्बई की यूनिट के ताल्लुक से आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, 15 अगस्त के दिन एक बहुत अच्छी तिरंगा रैली यहाँ पर हमारे मुंबई के जो सदर है भैया साहब उन्होंने निकाले थे। बहुत कामयाब रैली तो रही थी और आपने देखे होंगे वीडियो के अंदर, आइए भैया साहब, वीडियो के अंदर पूरे बम्बई के अंदर इतना बड़ा माहौल तैयार किया गया था भैया साहब के जरिए कि तिरंगा रैली बहुत ही कामयाब तरीके से, मैंने खासतौर से भैया साहब को मुबारकबाद दिया फोन करके कि एक बहुत अच्छा एक मैसेज उससे गया है। आज के दौर के अंदर जब लोग शक की नज़र से हमें देखते हैं, मुल्क से वफादारी का हमसे सवाल करते हैं, तो ऐसे मौके के ऊपर यहाँ पर जितने भी नौजवान बुजुर्ग सभी लोग जो मोटरसाइकिलों के ऊपर थे, गाड़ी के ऊपर तिरंगा लगाकर चल रहे थे। बम्बई की यूनिट पिछले कुछ सालों से फैयाज साहब जो है उसकी कमान संभाले हुए थे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने काम किए और आगे भी यही उम्मीद है कि इस तरीके से जिस तरीके से मजलिस को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं उसमें फैयाज साहब का एक रोल रहेगा। फैयाज साहब ने ये जाहिर की थी कि मुझे भी इस बार दोबारा इलेक्शन लड़ना है करके, तो हमारे लिए बहुत बड़ा एक दुविधा ये हो गई थी कि हमारा सदर है, मुंबई की पहचान है, मुंबई की शनाख्त है। तो फैयाज साहब ने जब ये बात कही कि वो खुद इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं, तो हमारे लिए ये था कि अब हम पूरा फोकस जो है जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से वो लड़ना चाह रहे हैं वहाँ पर पूरा लगाते हुए हम सबसे ज़्यादा मेहनत जो है वो वहाँ पे करना अभी से शुरू कर देंगे करके। तो फैयाज साहब की रजामंदी से और उनके साथ चर्चा करके ये ओहदे से जो मुंबई प्रेसिडेंट की जो पोस्ट थी वो उन्होंने छोड़ते हुए उनका भी ये है कि हम पूरा फोकस जो है वो आने वाले वक्त के अंदर अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के ऊपर हम लगाएं करके। क्योंकि इस मरतबा हमें पूरा यकीन है कि अगर सही तरीके से अगर इलेक्शन अगर हम लड़ेंगे तो मुंबई के अंदर भी बहुत अच्छे नतीजे इंशाल्लाह हम लेकर आएंगे और उसमें जो हमारे कामयाब उम्मीदवार रहेंगे उसके अंदर फैयाज साहब का भी रहेगा। अब चूँकि फैयाज साहब का फोकस ये रहेगा तो मुंबई की जिम्मेदारी तो हमारे पास रईस लश्करिया साहब जो है वो कांग्रेस के वर्किंग कमेटी के मेंबर है, माइनॉरिटी के मेंबर है वो, तो ये जिम्मेदारी रईस लश्करिया साहब के पास दी जा रही है और एक कोऑर्डिनेशन के साथ हम इस इलेक्शन के अंदर पूरे महाराष्ट्र में जहाँ जहाँ से भी हम इलेक्शन लड़ेंगे इंशाल्लाह हम सब साथ में मिलकर आगे ये बढ़ाएंगे। एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि देखिए हमारे ऊपर आप इल्ज़ाम लगा देते हैं कि आप खड़े रहे तो इनका फ़ायदा होता है, इनका नुकसान होता है करके।
हमारी ख्वाहिश है कि नुकसान होना है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का नुकसान होना चाहिए, और वो नुकसान अगर ज़्यादा करना है आपको तो हमने जो अलायंस का एक ऑफर किया है, कल के दिन हमारे ऊपर ये उंगली नहीं उठनी चाहिए कि आप क्यों लड़ रहे हैं लेकर, है ना। आज अगर बातचीत अगर होती है तो यकीनन उसका बहुत बड़ा असर होगा, बहुत बड़ा फायदा होगा सभी को। तो इंशाल्लाह यही बात को लेकर अगले कुछ दिनों के अंदर असद साहब अपने तौर के ऊपर जहाँ पर भी जो भी कैंडिडेट्स लड़ेंगे, तो पार्टी का एक सिस्टम रहा है कि भले ही मैं महाराष्ट्र का सदर हूँ, अहमद बलाला साहब जो है वो हैदराबाद में एमएलए है मजलिस के, मुंबई की जिम्मेदारी भी आप देखे हैं पिछले 2-3 इलेक्शंस के अंदर। तो हमारा सिस्टम रहा है कि सदर होने के बावजूद भी ये इख्तियार मैं इस्तेमाल नहीं करता हूँ, ये इख्तियार हमारे पार्टी के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का ही है, और वो अगले कुछ दिनों के अंदर जो कैंडिडेट्स अभी इमीडिएट हमारे को डिक्लेयर करने का है उसके अंदर तो वो फौरन उनके ट्वीट के जरिए, उनके लेटर के जरिए तो वो डिक्लेयर किया जाएगा।